जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। गोपी, तेरे लिए फोन है, अहम का। मेरे लिए? हाँ दिकरा, वो कह रहा है कि उसे तुझसे बात करनी है। आजा। ये ले। जी कहिए। बंद करो अपनी ये बकवास। आज जीवन में पहली बार मॉम मुझ पर नाराज हुई, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जिसका कोई वजूद ही नहीं है मेरी नजर में, और ये बात मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, कितनी बार। लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए उपवास करके बैठ गई। अब मुझे सारा काम काज छोड़ के तुम्हारा उपवास खुलवाने के लिए मुझे घर भी आना पड़ेगा। ये सब नाटक उसके लिए जिसे मैं अपनी पत्नी कभी मानता ही नहीं, और ना ही उसे मैं कभी वो दर्जा दे सकता हूं। तुम्हारी बेवकूफों जैसी हरकतों की वजह से मैं तंग आ चुका हूं मैं। अब घर आकर तुम्हारा उपवास तोड़वाने का नाटक भी करना होगा। यही चाहती हो ना तुम? ठीक है। लंबी बात चली। अहम बहुत खुश हुआ होगा ना, ये जानकर कि तुमने उसके लिए व्रत रखा है। मुझे यकीन है कि अब अहम तेरे सच्चे दिल को पहचानने लगा है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, तूने सच्चे मन से पार्वती जी का व्रत रखा था और इसीलिए तेरी इच्छा पूरी हो गई। अच्छा, ये तो बता, अहम ने क्या कहा? काकी जी वो घर आ रहे हैं। सच? पार्वती माँ की कृपा है। मैं आज बहुत खुश हूँ गोपी। कितनी बड़ी बात है ये। अरे तू क्यों ऐसे मुरझाई सी खड़ी है? अरे तुझे तो मुस्कुराना चाहिए। काकी जी वो मैं अभी आई। आज खाना तो कमाल का बना था, आज तो मजा आ गया। अरे अभी कहाँ बेटा, अभी तो सेवइयां खानी बाकी हैं। अरे मणि, जरा सेवइयां ले आना तो। अभी लाई मोटा भाभी। मोटा भाभी, गोपी कहाँ चली गई? कह रही थी अभी आ रही। मणि, लोई पीड़ी ने डफोड़ अहियां। जी नानी भाभी। क्या छे गोपी वहू? नानी भाभी, गोपी भाभी तो रसोड़े में ही है। गोपी वहू, गोपी वहू, जवाब केम नहीं आपती?
मानी बेन, मैंने खाना खा लिया, बचा हुआ आप फेंक दीजिए। गोपी बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने अपना व्रत तोड़ दिया? अहम के आए बिना ही तुमने खाना खा लिया? क्यों? माँ जी, वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। क्यों किया तुमने ये सब गोपी? जिसके लिए सारा दिन भूखी प्यासी रहकर तुमने ये व्रत किया, पार्वती मां से प्रार्थनाएं की, मैंने अपनी बेटी मानकर जिसे तीज का शगुन दिया, उसने अचानक ये व्रत तोड़ दिया। क्यों क्यों किया तुमने ये सब, ये जानते हुए कि ये व्रत तुम अपने पति की लंबी उम्र और उसकी खुशी के लिए कर रहे हो, फिर भी तुमने ये व्रत तोड़ दिया। गोपी, आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मोटा भाभी, आप किसके सामने ये सारी बातें कर रही हैं? इसके सामने? इसकी मोटी बुद्धि में आपकी बातें नहीं जाने वाली है। इसे तो इसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि यही भाषा ये समझती है। नहीं मोटा भाभी, आज तो गोपी बहू ने हद कर दी है। मेरे दिकरे की लंबी उम्र के लिए रखने जाने वाला व्रत तुमने तोड़ दिया। बहुत गलत किया तुमने गोपी। मोटा भाभी, आप कुछ नहीं बोलेंगी ना को क्या वो नहीं कर। चाल गोपी बहू, चाल हमारी साथ है। कोकिला, हमारी बात तो चाल गोपी बहू, चाल गोपी बहू। नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाली हूँ मोटा भाभी। माँ क्या हुआ? काकी सुनो तो। नहीं जिगर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे कोकिला, छूछे। कोकिला रुको। ये क्या कर रही हो तुम? इस बच्ची को खींचकर कहां ले जा रही हो? मोटा भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आज आप मेरे और मेरी बहू के बीच कुछ मत बोलिए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। इसलिए क्योंकि गोपी बहू ने आज मेरे दिल पर चोट पहुंचाई है। मेरे अहम की लंबी उम्र के लिए इससे जो व्रत रखा था उसे खंडित कर दिया है। धर्म
धर्म का अपमान किया है इसने, और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और ये सजा के लायक है, और मैं इसे सजा देकर ही रहूंगी। चल चल। आज अहम तो क्या, मैं भी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती हूं। पड़ी रहे यहां पर तू, समझी गई तू? कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, खास करके आप मोटा भाभी। पहरेदारी के लिए वैसे तो मैं रहूंगी ही रहूंगी। क्या हो मॉम? कुछ नहीं हुआ है, बस अपने किए पर पछता रही हूं कि क्यों मैंने फोन करके तुम्हें जल्दी घर बुलाया, क्यों तुम्हारे हाथ से काम छुड़वाया, और क्यों मैंने तुम्हें दुखी किया, और वो भी उस मूर्ख लड़की के लिए। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रखे हुए व्रत को तुम्हारे बिना ही उसने तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है। मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है गोपी ने। क्या सोच रही हो हेतल? वही बात ना जो इस घर के सारे लोगों को परेशान कर रही है। जिगर के पापा, हमारे घर में ये सब क्या चल रहा है? पहले राशि ने उपवास तोड़ा और अब गोपी। तुम्हें जरा सी इन बातों पर आश्चर्य नहीं हुआ? जो गोपी जैसी संस्कारी लड़की इतनी बड़ी भूल कर सकती है? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अहम के फोन करने के बाद भी गोपी ने अपना व्रत क्यों तोड़ा? यह सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है। पार्वती माँ, भोलेनाथ जी, आप तो सच जानते हो ना? सच। अरे तू क्यों ऐसे मुरझाई मुरझाई सी खड़ी है? अरे तुझे तो मुस्कुराना चाहिए। काकी जी, वो मैं अभी आई।
पार्वती माँ, भोलेनाथ जी, आज मुझे विश्वास हो गया कि मुझे अपने पति से कभी प्यार नहीं मिल सकता। वो तो मुझसे नफरत करते हैं। मैं उनके दुख का कारण बनी बैठी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि उनकी लंबी उम्र के लिए जीवन भर प्रार्थनाएं करूंगी, लेकिन जबरदस्ती खुद को उन पर कभी नहीं थोपूंगी। भोलेनाथ जी, आप तो मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं ना। अगर मेरे पति मेरा व्रत खोलने की रस्म नहीं निभाना चाहते तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन आज आप शिव पार्वती की जोड़ी को साक्षी मानकर मैं अपना व्रत खोलती हूँ। मणि, नानी भाभी मुझे बुला रही हैं। पार्वती माँ, बोले पापा, आज सुहाग के व्रत के दिन झूठ बोलने के लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये व्रत भी तो पति की खुशी के लिए होता है ना, और मैंने वही किया जिससे उन्हें खुशी मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें खुशी दे पा रही हूँ।